नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग स्केलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक सम मोर आइडियाज अबाउट इट, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ए डॉट ए क्या होता है। ठीक है, ए डॉट ए क्या होता है, वो होगा मॉड ए यानी मॉड बी बेसिकली, लेकिन ए इज बी एंड देन कॉस थीटा, थीटा की जगह जीरो बिकॉज ए वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, ए इज पैरेलल टू ए, तो थीटा कितना होगा, जीरो होगा। तो वी कैन से दैट ए डॉट ए इज बेसिकली मॉड ए का स्क्वायर, राइट। तो यहां से हम लोग क्या मिल जाता है, हम लोग मिल जाता है कि मॉड ए क्या है। तो मॉड ए कैन बी रिटन बेसिकली एज अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि अगर कभी ये मॉड ए निकालना है तो दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए। ये कहाँ पे काम आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको P प्लस क्यू का मॉड लिखना है। तो P प्लस क्यू का मॉड, जैसे ये A का मॉड है, तो P प्लस क्यू का मॉड क्या होगा, ये होगा अंडर रूट P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू। समझ में आ रहा है, इस तरह से P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू। तो जब इसको स्क्वायर कर देंगे इधर, तो P प्लस क्यू का मॉड का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू। तो इसको आप एक्सपैंड करिए, राइट, इसको एक्सपैंड करिए, क्या होगा, P डॉट P क्या होगा, P स्क्वायर, है ना, देखिए P स्क्वायर प्लस ये होगा Q डॉट P, या पहले P का ले लो, P डॉट P और फिर ये P डॉट Q, तो ये आ जाएगा P डॉट Q, फिर आएगा Q डॉट P। ठीक है, तो फिर आ जाएगा Q डॉट P और फिर आ जाएगा Q डॉट Q यानी Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर। आपको पता है कि A डॉट B इज इक्वल टू P डॉट A, तो ये हो जाएगा प्लस 2P डॉट Q प्लस Q स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज, तो बेसिकली मॉड ऑफ P प्लस Q, मॉड ऑफ P प्लस Q का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज P स्क्वायर प्लस P डॉट Q is PQ cos theta and this is Q square. This is what we are going to get. ठीक है, तो using the same concept, right, इतना आप लिख लीजिए पहले, just note it down. Using the same concept, let us find out P minus Q. तो P minus Q के लिए क्या होगा, तो P minus Q के लिए हो जाएगा, अगर आपको P minus Q का मॉड निकालना है तो वो होगा अंडर रूट ऑफ P minus Q, ये मॉड नहीं ये ब्रैकेट है, ठीक है, इंटू अंडर इंटू P minus Q, तो P minus Q डॉट P minus Q। ठीक है, अंदर वाला माइनस है, तो आपको मिल जाएगा दोनों साइड स्क्वायर करके P माइनस क्यू के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस क्यू और इधर भी P माइनस क्यू। ठीक है, तो ये होगा P स्क्वायर माइनस P डॉट क्यू माइनस Q डॉट P और प्लस Q स्क्वायर, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, मतलब फिर ये हो जाएगा P माइनस क्यू के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, आपको ठीक है, इफ A प्लस B, ओके, सो लेट अस प्रूव इट। तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन, देखिए अभी हमको दिया है मॉड ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू दिस। अभी आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर है उसका मॉड क्या होगा, उसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट A डॉट A। ठीक है, A वेक्टर डॉट A, वैसे A प्लस बी का मॉड क्या होगा, वो होगा अंडर रूट A प्लस बी डॉट A प्लस बी। ठीक है, ये मॉड नहीं है, ब्रैकेट है, दिस इज ब्रैकेट, दिस इज नॉट मॉड, इज इक्वल टू इधर क्या होगा, ये है A माइनस बी, तो A माइनस बी डॉट A माइनस बी। समझ में आपको यहां तक, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका इंटू इसका डॉट प्रोडक्ट, यानी अभी हमने किया था A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4AB cos थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा, मतलब ये आएगा कि cos थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, मतलब 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। यानी इफ mod of a plus b is equal to mod of a minus b, then prove that the angle between a and b is 90 डिग्री। तो वो इस तरह प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी में हम लोग लेते हैं दूसरा एक क्वेश्चन कि इफ a plus b डॉट a minus b is 0, ठीक है, वो लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप, यहाँ तो कोई मॉड है नहीं, देयर इज नो मॉड, इसको आप डायरेक्टली ओपन कर लो। तो ये होगा a डॉट a यानी a स्क्वायर, फिर होगा माइनस a डॉट b, हो गया। आपने a के दोनों प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, ओके। अब b का ले लो, तो ये हो जाएगा प्लस b डॉट a और b, तो माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं a डॉट b और b डॉट a, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो a इक्वल टू b, हो गया प्रूफ। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अब आपको मैं एक और कंसेप्ट समझाता हूँ कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि डॉट प्रोडक्ट में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको बी वेक्टर दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ओके, इस तरह का वेक्टर दिया। आपसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। आपको पता है कि a डॉट b जो है, राइट, ये होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है। और a डॉट b का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। तो मॉड a मॉड b cos थीटा, ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला, इज इक्वल टू, ये जो हमने डिराइव किया था जब वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तब हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया, राइट, लास्ट लेक्चर में। आपने याद भी कर लिया होगा क्योंकि आप लोग सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, राइट, यू आर वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा मिलेगा कैसे, तो हमको इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो चलिए वैल्यूज यूज करते हैं, ये 2 है, ये -1 है, तो 2 इंटू -1 कितना हो गया, -2, 3 इंटू 2 6, और ये हो जाएगा 4 इंटू -3 12, ठीक है, हो गया ऊपर का। और मॉड ए मॉड बी चाहिए, मॉड ए कितना होगा, मॉड ए होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हो गया। और आपको चाहिए मॉड बी कैसे आएगा, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ से -2 और -12, -14 और 6 सब्ट्रैक्ट करें, -8, 8 प्लस 6 14, तो -8 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 16 29, तो अंडर रूट 29, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 इज 14। बस हो गया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ -8 बाई अंडर रूट 29 अंडर रूट 14। तो ये थोड़ा आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो इससे आपका आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व, ठीक है। और फिर से देखिए ध्यान से कि ये दो वेक्टर्स दिए गए, पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड द एंगल, तो ए और बी वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर आना चाहिए, जो हमने बहुत डिस्कस किया था, राइट, लास्ट लेक्चर में। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये फॉर्मूला होता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और इसका एक और फॉर्मूला है मॉड a मॉड b cos थीटा, जो हमने इस साइड लिख दिया और ये इस साइड लिख दिया, इसके वैल्यूज पुट कर दिए और यहाँ से मॉड a मॉड b से डिवाइड कर दिया, cos थीटा का हमें इक्वेशन मिल गया, ठीक है, ये रहा cos थीटा। उसके बाद क्या था, बस इसको सॉल्व किया, ये लिखा, थीटा क्या होगा cos इनवर्स ऑफ दिस। कैसे फाइंड करेंगे, तो कैलकुलेटर में पहले आप शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाने के बाद cos दबाइए, cos दबाएंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट करिए और ब्रैकेट के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है।
तो फिर आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मानिए कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर अगर हम लोग को दिया गया है 5i कैप प्लस 6k कैप ऐसा दिया गया है, और बी वेक्टर दिया गया है कि -2j कैप प्लस 3k कैप ऐसा दिया गया है। ओके, इस तरह से फिर से वही सवाल है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है, आप ट्राई करिए इसको। तो अब आप देखिए कि ax का वैल्यू कितना है, ax का वैल्यू 5 है, लेकिन bx का वैल्यू कितना है 0, bx तो है ही नहीं, राइट, यहाँ पे i का कोई टर्म है ही नहीं, तो ये टर्म हो जाएगा 0, 5 × 0 0, ठीक है 0। अब ay देखिए, ay है ही नहीं यहाँ पे, राइट, ऊपर वाले में ay 0 है और नीचे वाले में bx 0 है, तो ये 0 × -2 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी गया। लास्ट टर्म है 6 × 3 वो हो जाएगा +18, बस, ठीक है। और फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा अंडर रूट क्या आएगा 5² + 6², राइट, 5² + 6², तो उसको आप डाल दीजिए 5² + 6², और यहाँ पे आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और ये हो गया -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये है 5 का स्क्वायर एंड 25 और ये 36, तो 25 + 36 यानी 61, तो आप यहाँ लिख दोगे 61, ठीक है, ऊपर लिखोगे 18 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो थीटा इज गोइंग टू बिकम cos inverse of 18/√61 into √13, जो आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। तो लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स।